श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद की कक्षा क्रम में 64 और प्रश्नोपनिषद की 7वीं कक्षा है। और तीसरे प्रश्न के अंत में हम पहुंच रहे थे। या एवं विद्वान प्राणम वेद न हस्य प्रजा हीयते अमृतो भवति तदेश श्लोक। ये जो ऐसा जानने वाला विद्वान या एवं विद्वान प्राणम वेद, प्राण को इस तरह से जो जानता है, प्राण के बारे में चर्चा हुई यहाँ पर विस्तार से। न हस्य प्रजा हीयते, इसकी जो प्रजा है, पुत्र पौत्रादि लक्षण प्रजा जो है छिन्न भिन्न नहीं होती। पतिते च शरीरे, और शरीरपात होने के बाद पतिते च शरीरे प्राण सायुज्यताम अमृतो अमरण धर्मा भवति। शरीरपात होने के बाद प्राण का सायुज्यता को प्राप्त हो जाता है और अमृत हो जाता है, अमरण धर्मा हो जाता है। तो इसी अर्थ में संक्षेप से एक समर्थन करने वाला मंत्र है, इसी बात का समर्थन। तदेश श्लोक क्या? उत्पत्तिम आयतिम स्थानम विभुत्वम चैव पंचधा अध्यात्मम चैव प्राणस्य विद्याय अमृतम अश्नुते, विद्याय अमृतम अश्नुते। अध्याय इसकी प्रश्न की समाप्ति में पुनरावृत्ति कर रहे हैं, विद्याय अमृतम अश्नुते, विद्याय अमृतम अश्नुते। तो उत्पत्ति परमात्मा से प्राण की उत्पत्ति, उत्पत्तिम और आयतिम मानी आगमन, मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे, मन के द्वारा इस शरीर में प्राण आता है। पूछा था ना कैसे आता है, उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आत्मा से प्राण की उत्पत्ति होती है। सभी चीजों की उत्पत्ति है, प्राण की भी उत्पत्ति है। आत्मा से ही हमारा जितना भी ये औपनिषद दर्शन है, आत्मा से ही सारे अस्तित्व की उत्पत्ति बताता है। तो उसमें प्राण की भी छूटेगी नहीं ना, प्राण की भी वहीं से। उत्पत्तिम आयतिम और आना मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे, और स्थानम स्थितिम, स्थान का मतलब है स्थिति। वायु उपस्थादि जो स्थान है उसमें प्राण की जो स्थिति है। विभुत्वम चैव पंचधा, विभुत्वम मानी प्रभुत्वम, स्वाम्यम एवं सम्राट। विभुत्व का अर्थ एक व्यापकत्व भी होता है, एक वैभव के अर्थ में भी होता है ना प्रभुत्व। एक विभु का अर्थ व्यापक के रूप में भी होता है। तो यहाँ पर विभुत्वम का मतलब है प्रभुत्वम। भाष्यकार ने स्वाम्यम एवं सम्राट, जैसे सम्राट का स्वामित्व होता है, प्रभुत्व होता है। प्राण वृत्ति भेदानाम पंचधा स्थापनम विभुत्वम चैव पंचधा, जो उसका प्रभुत्व है प्राण वृत्ति भेद से 5 प्रकार से उसका स्थापन, प्राणपान व्यान समान उदान आदि। अध्यात्मम चैव प्राणस्य, अध्यात्मम चैव प्राणस्य विद्याय अमृतम अश्नुते। बाह्यम आदित्यादि रूप से, बाह्यम आदित्यादि रूपेण अध्यात्मम चैव चक्षुरादि आकारेण अवस्थापनम विद्याय एवं प्राणम, प्राणस्य विद्याय, कर्म में षष्ठी हो रही है। प्राणम विद्याय, प्राणस्य विद्याय का मतलब है प्राणस्य इधर अध्यात्म के साथ नहीं जुड़ रहा। प्राणम विद्याय अमृतम अश्नुते, प्राण को इस तरह से जान करके अमृतम अश्नुते, अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर अध्यात्मम से ऊपर तो पंचधा विभुत्वम, 5 रूपों में इसका स्थापन। बाह्य प्राण अपान व्यान समान उदान अनुग्रह है। कई बाह्य जगत में
प्राणपान व्यान समान प्राणपान व्यान समान उदान के अनुग्राहक जो आदित्य है, प्राण का अनुग्राहक आदित्य है, अपान का अनुग्राहक देवता यथासंख्य होने चाहिए। प्राण अपान व्यान समान उदान जैसे पीछे व्याख्यान किया है। पृथ्वी देवता, आकाश, वायु, तेज, पृथ्वी, आदित्य। पृथ्वी प्राण का अनुग्राहक देवता को आदित्य बताया, अपान का अनुग्राहक पृथ्वी है जो कि गिरने नहीं देता, हमारे को थामे हुए है। ऐसे बोले थे ना, या तो उड़ जाएंगे या तो गिर जाएंगे। तो पृथ्वी देवता हमारा सहायक बना हुआ है, आदित्य देवता प्राण का सहायक बना हुआ है। यथासंख्य है, यथासंख्य मतलब पहले के साथ पहला, रेस्पेक्टिवली अंग्रेजी में एक शब्द होता है, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, चौथे के साथ चौथा, पांचवें के साथ पांचवा। 5 शब्द हैं। तो प्राण अपान ज्ञान समान उदान 5 शब्द हैं, उनके अनुग्राहक 5 देवता हैं। प्राण का अनुग्राहक देवता आदित्य है, अपान का अनुग्राहक देवता पृथ्वी है, आदित्य पृथ्वी देवता। और तीसरा है व्यान, व्यान का अनुग्राहक देवता आकाश है, और समान का अनुग्राहक देवता वायु है, और उदान का अनुग्राहक देवता तेज है। ये अधिदैवम आदित्यादिकम आदित्यादिकृत अनुग्रही अध्यात्मम। और अध्यात्म क्या है? चक्षु वाक् श्रोत्र मनस्त्वक् चक्षुरादि ग्राह्यम अधिभूतम च धारयति। ये प्राण ही चक्षु वाक् श्रोत्र मनस्त्व, मन, मनस आगे त्वक है, चक्षुर्वाक् श्रोत्र मनस्त्वक, और आगे क्या है? चक्षुरादि। दोबारा चक्षु कैसे कर दिया है? चक्षुर्वाक् श्रोत्र मनस्त्वक घ्राणादि ग्राह्यम अधिभूतम च धारयति। घ्राण नहीं है था, वैसे तो वाक कर्मेंद्रियों का एक हिस्सा है, मन उभयेंद्रिय है। चक्षुर्वाक् श्रोत्र मनस्त्वक चक्षुरादिग्राह्यम अधिभूतम च धारयति। पाठ देखना पड़ेगा, ये तो रिपीट हो रहा है। चक्षुर्वाक् श्रोत्र मनस्त्वक चक्षुरादिग्राह्यम अधिभूतम च धारयति। स उदान वृत्त्या भोक्त्रा च युक्तो भोक्तारम लोकांतरम नयति। लोकांतरम नयति। एक सेकंड में देखता हूं पाठ। प्रश्नोपनिषद तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न का 12वां। तो यहाँ पर अच्छा, इसमें तो पुस्तक दूसरी देखनी पड़ेगी। यहाँ पर तो ये भाष्य में नहीं है, भाष्य की टीका में है ये। तो बाह्यम आदित्यादि रूपेण अध्यात्मम चक्षुराद्याकारेण अवस्था आकारेण अवस्थानम विज्ञाय प्राणस्य विज्ञाय प्राणम विज्ञाय। तो प्राण को जान करके एक कर्म में षष्ठी हो जाती है, जैसे धातो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मण जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। कर्म में कर्म कारक का अर्थ निकलेगा, पर है वो षष्ठी। तो यहाँ पर भी प्राणस्य प्राणम विज्ञाय अमृतम अश्नुते, अमृत को प्राप्त करता है। ये प्राण की चर्चा इस प्रश्न में पर्याप्त रूप से की गई। 6 प्रश्न थे कि ये कहाँ से पैदा होता है, इस शरीर में कैसे आता है। मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में मन के द्वारा यहाँ पर प्रवेश करता है। मनोकृतेन मन संकल्प इच्छा आदि निष्पन्न कर्म निमित्तेन, ये भाष्यकार ने अर्थ किया है मनोकृतेन का। मन संकल्पाधिकृत कर्मणा प्राण शरीरे प्रविष्टा, संकल्पाधिकृत कर्म के द्वारा प्राण शरीर में प्रविष्ट है। मनोकृतेन मन संकल्प इच्छादि निष्पन्न कर्म निमित्तेन
ये कहेंगे पुण्येन पुण्यम तदेव सक्ता सहकर्मिणेति। तो यहाँ पर ये बात हो गई। मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे आत्मानं व प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते। अपने को अलग अलग बांट करके कैसे ये प्रतिष्ठित होता है। केन उत्क्रमते, किसके सहायता से उत्क्रमण, किस रूप में, केन उत्क्रमणते, केन किस रूप में उत्क्रमण करता है। केन वृत्ति विशेषेण अस्मात् शरीराद उत्क्रमते उत्क्रामति, किस वृत्ति विशेष से। कथम बाह्यम अभिदत्ते कथम अध्यात्मम अभिदत्ते, अध्यात्मम अभिदत्ते अधिक, ये क्रिया जो है अन्वित हो जाएगी। बाह्य को कैसे धारण कर रहा है, आभ्यंतर को कैसे धारण कर रहा है। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं चौथे प्रश्न में। इसमें किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। शेखर जी पूछ सकते हो, और भी किसी का एक बार आप आह्वान कीजिए। किसी जी का कोई जी प्रश्न सभी है? सुन रहे हैं गुरु जी। जी उठा है जी भाई, अनम्यूट कर, हाँ बोलिए। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए आईफोन वाले। जी जी नमस्ते आचार्य जी। ओम नमो नमः। जी प्राण जो है वो सूक्ष्म शरीर जैसा है कि हर एक आत्मा का अलग अलग रहता है। जैसे पृथ्वी की शुरुआत, सृष्टि की शुरुआत में सूक्ष्म शरीर मिलता है तो प्राण भी मिलता है। जी जी, प्राण जो है ना हमारे वो हमेशा सूक्ष्म वही शरीर रहता का है। एक घटक है, सूक्ष्म शरीर का ही घटक है। जो ज्ञान शक्ति है और क्रिया शक्ति, इन दोनों को इकट्ठा समुच्चय रूप में कहें तो प्राण बोल सकते हैं। प्रज्ञा शक्ति और क्रिया शक्ति, इन दोनों का समुच्चय है प्राण। केवल क्रिया शक्ति नहीं, हम तो क्रिया शक्ति से परिचित हैं, पर भारतीय इस शास्त्रों में, औपनिषद दर्शन में या एव प्रज्ञा सा स प्राण, यह एव प्राण सा प्रज्ञा, ऐसा मिलता है। जो प्रज्ञा है वो प्राण है, जो प्राण है वो प्रज्ञा है। क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का समुच्चय। हिरण्यगर्भ प्राण का ही एक समष्टि प्राण का रूप है, जो कि समष्टि ज्ञान और समष्टि क्रिया शक्ति का समुचित रूप है। तो व्यष्टि स्तर पर भी वही बात है, यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे। समष्टि में जो हिरण्यगर्भ है, व्यष्टि में उसको तेजस कहते हैं, और सूक्ष्म शरीर का ही वो एक घटक है। वैसे भी वेदांत में प्राण को सूक्ष्म शरीर का ही घटक मानते हैं। सांख्य के अनुसार सामान्य करण वृत्ति प्राणाद्या वायवा पंच, ऐसा एक सूत्र है। ये करणों की एक सामान्य जो वृत्ति है उसको प्राण का है। सामान्य करण वृत्ति प्राणाद्या वायवा पंच, प्राणादि जो पंच वायु हैं वो सामान्य। करणों की एक एक विशेष वृत्ति होती है। जैसे आंख की विशेष वृत्ति है रूप का देखना, कान की विशेष वृत्ति है शब्द का सुनना, और ये जो गंध की, घ्राण की विशेष वृत्ति है सूंघना। लेकिन प्राण को करणों की सामान्य व्यापार का है। वृत्ति मानी व्यापार, करणों का सामान्य व्यापार है ये। तो क्रिया शक्ति तो इसमें आई गई, और ज्ञान शक्ति भी मिली हुई है। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति का समुचित रूप है प्राण। जी गुरु जी, ऐसा जी सुना था। अच्छा जी जी गुरु जी। हाँ तो जी बोलिए बोलिए। तो हाँ उसका जी अर्थ ये बोलिए। समझें कि जब प्रलय अवस्था आती है तो सुषुप्ति में वो जो सूक्ष्म शरीर जो रहता है, तो अगली सृष्टि में वही सूक्ष्म शरीर मिलता है, तो वही प्राण मिलता है। नहीं, प्राण तो, प्राण का मतलब एक ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति का समुच्चय है। अंतःकरण हमारा वो रहता है। अंतःकरण का जो प्रलय है वो एक प्रकार से ज्ञान के द्वारा प्रलय होता है। जैसे सुसुप्ति में हमारा जो चित्त है वो संस्कारों को धारण किए हुए रहता है, पर उसका व्यापार समाप्त हो जाता है सुसुप्ति में।
हमारे सूक्ष्म शरीर का व्यापार कुछ भी नहीं होता है, डोरमेंट अवस्था में हो जाता है। जैसे ऐसे ही प्रलय काल और सुसुप्ति को बिल्कुल एक जैसा वर्णन करना चाहिए। प्रलय काल में भी हमारे प्राण की वही स्थिति हो जाती है, या हमारे सूक्ष्म शरीर की वही स्थिति हो जाती है जो सुसुप्ति में रोज हमारे इसकी होती है। तो जैसे ही सृष्टि शुरू होती है तो वो सूक्ष्म शरीर जैसे ही प्रकट होता है, स्थूल शरीर जैसे ही प्रकट होता है, तो वो जहां था वहां से हो जाता है। ऐसे नया बनना और पूरा का पूरा सारा बिखर जाना, ऐसा तो ज्ञान से ही होता है। एक प्रकार से ऐसा कहते हैं ना कि सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति केवल ज्ञान एक साध्य है। ज्ञान से अज्ञान हटता है और अज्ञान का ही ये निर्मिति है, अज्ञान का ही निर्मित, अज्ञान की ही निर्मिति है ये जो सूक्ष्म शरीर है हमारा। तो जब ज्ञान से अज्ञान हट जाता है तो सूक्ष्म शरीर भी हट जाता है, सूक्ष्म शरीर हट जाता है तो स्थूल शरीर भी हट जाता है। तो सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति, स्थूल शरीर की निवृत्ति ज्ञान एक साध्य है, ऐसे बोलेंगे। ज्ञान का मतलब क्या है? मैं अपने को जानता हूं। अभी मैं ये कहूंगा मैं अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता, और जानता हूं तो प्राय करके एक सूर्य की जैसे बिजली की चमक जैसा जानता हूं। तो इतनी देर के लिए जैसे आंख, वो उसमें आता है ना केनोपनिषद में कि ये तदेतद विद्युता विद्युता इति, विद्युत का जैसे चमकना होता है, विद्युत का विद्योतन होता है, उस तरह से एक केनोपनिषद में आखिरी में जाकर के एक मंत्र आता है, विद्युता विद्युता इति। इसको मैं सुनाता हूं। यहाँ पर ये दिया है, तस्य एष आदेश यदेतद् विद्युतो विद्युतता इति न्यमीमिषद् आ इति। यहाँ पर 29वें मंत्र में चतुर्थ खंड के 29वां मंत्र है, चौथा मंत्र है चतुर्थ खंड का, कुल मिलाकर के 29वां है। तस्य एष आदेश, ब्रह्म के विषय में अध्यात्म आदेश, तस्य एष आदेश, जो ये मन जाता हुआ सा कहा जाता है वो ब्रह्म है। उपासना, उसकी उपासना करनी, इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इस मन से ये ब्रह्म का स्मरण करता है और बारंबार संकल्प करता है। अध्यात्मम यदि तद गच्छति यतो अनेन एतदुपस्मरति अभीक्षणम संकल्प। इससे पहला मंत्र है, ये 5वां मंत्र था, तस्येष आदेश यदि तद विद्युतो विद्युत, उस ब्रह्म का उपासना संबंधी आदेश है। एस आदेश, उपासना संबंधी आदेश क्या है? जो बिजली के चमक के समान और पलक मारने के समान जो प्रकट हुआ, उस ब्रह्म का ये अधिदैवत पक्ष में वर्णन है। और उसका अध्यात्म में क्या है? उपासना का आदेश, अथ अध्यात्मम ये तद गच्छति च मनो, जो ये मन जाता हुआ सा कहा जाता है किसी विषय के प्रति, वही तो ब्रह्म है। ये जो मन हमारा जाता हुआ सा प्रतीत होता है, यदेतद् गच्छति च मना, यही ब्रह्म है। इसकी इस तरह से मन के रूप में उपासना, मन के रूप में इस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, जो हम अपने मन को पकड़ करके और उसको ब्रह्म की समझ करके उपासना करनी चाहिए। तो इस मन से ये ब्रह्म का स्मरण करता है, एतद उपस्मरति अभीक्षणम संकल्प, मन से ये ब्रह्म का स्मरण करता है और बार बार संकल्प करता है। तो प्रारंभ में क्या होता है? बिजली की चमक, आंख का झपकना, ऐसे हमारे सामने वो प्रकट होता है। ब्रह्म जो है इस तरह से प्रकट होता है। एक बार प्रकट हुआ, अलब्ध भूमिकत्व की जो रुकावट थी वो टूट जाती है। जैसे ही हमारे को आत्मबोध होता है तो अलब्ध भूमिकत्व योग दर्शन में जो एक बाधा कही है, प्रतिबंधक कहा है, रुकावट कही है, वो बाधा टूट जाती है।
और जैसे जैसे हम, ये तो विरले लोग हैं जो अनवस्थित तत्व को भी तोड़ देते हैं। वो तो महाशूरवीर, इस सृष्टि के क्रीम, इस सृष्टि का सबसे सौंदर्य से भरा हुआ व्यक्तित्व है वो तो, जिन्होंने अनवस्थित तत्व को भी दूर कर दिया है। मानी हमेशा 24 घंटे, मैं भाषा बोलता हूं, 24 घंटे, एक पक्ष 15 दिन, एक महीना, षण्मास, एक संवत्सर, संपूर्ण जीवन, जो जब उनको जागरण हुआ, चलो कोई नहीं, पता नहीं क्या क्या आदमी किन किन परिस्थितियों से गुजर कर आगे बढ़ता है, कितने कितने अज्ञान में से गुजर कर उसको होश आता है। उसको सोचने की बात नहीं है कि पहले जीवन में उसने क्या क्या गड़बड़ की, क्या क्या उसने भगवान से हट करके क्या क्या किया, विचार के स्तर पर, कर्म के स्तर पर, भाव के स्तर पर। 3 स्तरों पर होते हैं ना गड़बड़े, विचार के स्तर पर, कर्म के स्तर पर, भाव के स्तर पर। विचार में गलत विचार आ जाते हैं, भाव में गलत भाव आ जाते हैं, और भाव जैसे घृणा का भाव आ गया, जैसे हमारे को द्वेष का भाव आ गया, ईर्ष्या का भाव आ गया, शिकायत आ गई। ये सारे भाव अलग अलग हमारे भीतर काम करते रहते हैं। तो न जाने आदमी क्या क्या विचार, भाव, कर्म क्या क्या करता है, शरीर से अलग, वाणी से अलग, मन से अलग, क्या क्या करके निकलता है, और उसको जागरण होता है। तो जागरण होने के बाद मैं कह रहा हूं, जब जागरण होता है तो ये ऐसे होता है जैसे कि लाइट एक बार चमकी, फिर बुझ गई, चमकी बुझ गई, चमकी बुझ गई, अलब्ध भूमिकत्व टूट गया, और फिर सदा सदा के लिए ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि सूर्य का अस्त ही नहीं होता है। जैसे इस पृथ्वी से हम ऊपर चले जाएं और जहां कोई रुकावट ना हो, बादलों का भी रुकावट नहीं और कोई और रुकावट भी नहीं, तो फिर जैसे प्लेन में जाते हैं ना हम, और प्लेन में जाते हैं तो हम लगभग उड़ते हैं 35,000 फीट की ऊंचाई पर। तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश ही प्रकाश है वहां, बादलों से ऊपर चले गए, कोई और भी रुकावट नहीं है। तो अध्यात्म का यात्रा ऐसे हो जाती है आखिरी में तो कि 12 घंटे और रात दिन 24 घंटे, और 15 दिन, 1 महीना, षण्मास, 1 वर्ष, और पूरा जीवन भर। ऐसे लोगों को मैं याद करता हूं तो मेरा मन श्रद्धा से भर जाता है कि कैसा उन्होंने जीवन जिया है। मेरी निष्ठा, श्रद्धा, ये तो सबकी अलग अलग है, हम थोड़ी उनके अंदर घुसे हुए हैं, पर हम एक बार हमारी श्रद्धा तो होती है ऐसे लोगों के प्रति। स्वामी दयानंद को मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, और आचार्य शंकर को ऐसा ही मानता हूँ, बिल्कुल कोई भेद नहीं है। भगवान बुद्ध को ऐसा ही देख रहा हूँ, जब उनको ज्ञान हो गया। कैसे कुछ नाम गिना रहा हूं मैं, इस युग में श्री अरविंद को ऐसा ही देखता हूँ, रमन महर्षि को ऐसा ही देखता हूँ। जो मैं बात कह रहा हूं, अनवस्थितत्व को पार कर गए वो बिल्कुल। तो ऐसे लोगों का सूक्ष्म शरीर बिल्कुल वो भी शुद्ध हो जाता है, ये कहना चाहिए। शुद्ध सूक्ष्म शरीर ऐसा हो जाता है जैसे ईश्वर का सूक्ष्म शरीर है। आपको एकदम चौंकने के लिए थोड़ा सा शब्द मैंने बोला है कि ईश्वर का भी सूक्ष्म शरीर है क्या? ईश्वर का सूक्ष्म शरीर ही तो हिरण्यगर्भ है। ईश्वर का स्थूल शरीर विराट है, ईश्वर का सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ है, ईश्वर का कारण शरीर अव्याकृत है, अव्यक्त है। ऐसे ही जीव का कारण शरीर प्राज्य है, जीव का सूक्ष्म शरीर तेजस है, जीव का स्थूल शरीर विश्व है। ये जो हमारे को दिखाई देता है, सिरह पाण्ड्यादिमान, ये जो दिखाई दे रहा हाथ पैर हड्डी पसली का जो समुदाय, ये हमारे जीव का स्थूल शरीर है।
जीव का सूक्ष्म शरीर तेजस है और जीव का जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। विश्व और वैश्वानर की एकता समझने में कठिनाई है, तेजस और हिरण्यगर्भ के एकत्व को समझने में भी कठिनाई है, लेकिन कारण शरीर को एकत्व समझने में कुछ भी कठिनाई नहीं है। थोड़ा सा भी मन लगाएंगे समझ में आ जाएगा। और इसलिए मांडुक्य श्रुति में देखेंगे तो आपको ये साफ साफ मिलेगा कि भाई वास्तव में ये तो श्रुति ने बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही अमृत बरसा दिया है। क्या कहती है श्रुति? मांडुक्य श्रुति क्या कहती है कि ये छोटे छोटे तो मंत्र हैं, तो उन मंत्रों में ये कहा, आपके प्रश्न को मैं बराबर ध्यान में रख रहा हूं कि ये जो प्रलय में हमारे प्राण की क्या स्थिति होती है, सूक्ष्म शरीर की क्या स्थिति होती है, इसके बैकग्राउंड में ये सारी चीजें छिपी हुई पड़ी हैं। सारा ये स्पष्ट होगा तो आपका प्रश्न स्पष्ट होगा। तो यहाँ पर मांडुक्य श्रुति छोटे छोटे मंत्र हैं। मांडुक्य श्रुति में ये कहा कि ये ओम इत्येतदक्षरम तस्युपव्याख्यानम, ओम ये अक्षर है उसका ये व्याख्यान है। क्या व्याख्यान है? तो उसको बताया, ओम इत्येतदक्षरम दम सर्वम तस्युपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यति सर्वम ओंकार एव, सब ओंकार ही है। यच्च अन्यत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव, सर्वम एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद, सब ब्रह्म है। ये आत्मा भी ब्रह्म है। जागृत स्थानों वही प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भुक् वैश्वानर प्रथमा पाद है। स्वप्न स्थानों अंत प्रज्ञा सप्तांगा एकोनविंशति मुख प्रविविक्त भुक् तेजसो द्वितीय पाद है। यत्र, ये वाला मंत्र मैं बताना चाह रहा हूं, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुसुप्तम, सुसुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एव आनंदमयो आनंद भुक् चेतो मुख प्राज्ञा तृतीय पाद। और तुरंत श्रुति कहती है, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो अंतर्यामी एष योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम। आप देखिए, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, सोया हुआ व्यक्ति कुछ कामना नहीं करता। दो बात बताई, सोया हुआ व्यक्ति कोई कामना नहीं करता और सोया हुआ व्यक्ति कोई स्वप्न, क्योंकि कामना जागृत अवस्था में मुखरित होती है। और न कंचन स्वप्नम पश्यति, ये दो बात कही, इनका निषेध कर दिया, उसको सुसुप्त कहते हैं। फिर कहा एष सर्वेश्वर, यह सर्वेश्वर है, ये सर्वज्ञ है, ये अंतर्यामी है, ये सर्वस्य प्रभवाप्य भूतानाम, ये जो है सभी का प्रभव और अप्य है, सभी का कारण है। एकमात्र स्थान होने के कारण सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और लय का एकमात्र स्थान होने के कारण किसी न किसी प्रकार से वो सबका कारण भी है, किसी न किसी प्रकार से। क्योंकि उत्पत्ति और लय, प्रभव मानी उत्पत्ति, अप्य मानी लय, सभी प्राणियों का उत्पत्ति और लय स्थान यही है, एकमात्र यही है। तो अब एकत्व दिखा दिया ना, प्राज्ञ और ईश्वर का एकत्व दिखा दिया। एष सर्वेश्वर है, ये ईश्वर है, और पांचवें मंत्र में प्राज्ञ को बताया और इन दोनों का एकत्व बता दिया। एष सर्वेश्वर, एष का मतलब ऊपर जो प्राज्ञ कहा था वही सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है। इनमें कोई फर्क हमें यहाँ पर प्रतीत नहीं होता है। कारण स्थिति में प्राज्ञ और जिसको हम ईश्वर कहते हैं, इन दोनों में कोई भेद प्रतीत नहीं होता है। तो इस तरह से ये श्रुति ने विशेष रूप से ये दो मंत्र सुसुप्त अवस्था को पकड़ करके वर्णन किए। इस शैली में हमें
तेजस और हिरण्यगर्भ के एकत्व को समझना पड़ता है, विश्व और वैश्वार के एकत्व को समझना पड़ता है, पर यहाँ तो स्पष्ट ही कोई भेद ही नहीं प्रतीत होता। कोई जब सो जाता है तो श्रुति में कहा है वहां बृहदारण्यक में पिता पिता भवति, माता माता भवति, और ये सब पापी से पापी भी निष्पाप हो जाता है, ये वो हो जाता है, वो हो जाता है। वहां जाकर के बहुत एक मंत्र में साफ साफ कहा है, चौथे अध्याय के तीसरे अध्याय में चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में जाकर के पिता पिता भवति, माता माता भवति, 20वें 21वें मंत्र में जाकर के वो बताते हैं। चौथे अध्याय के तीसरे, हाँ, पिता पिता भवति, माता माता, लोका लोका, देवा देवा भवन्ति, वेदा वेदा भवन्ति, अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति। सुसुप्ति का वर्णन, भ्रूणः भ्रूणः भवति। ये तो बहुत ही पाप की पराकाष्ठा है, अंतिम सीमा है। भ्रूणः एक ब्रह्म हत्या के तुल्य है। और भ्रूणः भ्रूणः भवति, चंडालो अचंडालो भवति, पौलकसो अपौलकसो भवति, श्रमणो अश्रमणः भवति, सन्यासी असन्यासी, तापस तापसो भवति, अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन, पुण्य पाप से रहित हो जाता है। तीर्णो ही तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति, हृदय के सारे शोकों से पार हो जाता है। तो ये सुसुप्ति में ये स्थिति है, अर्थात सूक्ष्म शरीर काम करने में पूरा समर्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि सूक्ष्म शरीर की सारी क्रियाएं बंद, सारा व्यापार बंद हो जाता है। और जब वो आता है, ये संसार का खेल शुरू होता है। और जब हिरण्यगर्भ का प्रादुर्भाव होता है, तेजस का प्रादुर्भाव होता है, तो वही वहां से निकल करके शुरू हो जाता है। जो जो जैसा जैसा था, जिन जिन संस्कारों के साथ था, जिन जिन संस्कारों के साथ था, वो शुरू हो जाता है। संस्कार भी कभी भी नष्ट नहीं होते, ज्ञान के द्वारा ही वो दग्ध होते हैं। ज्ञान के बिना संस्कार कभी भी नष्ट नहीं होते। इस अस्तित्व में बीज वगैरह भी नष्ट नहीं होते हैं। संस्कार तो बहुत सूक्ष्म चीज है। मैं एक उसमें गया था, मैं बताता रहता हूँ, ये जो सीमन सेंटर में गया था मैं अभी, वहां पर पंजाब में नूर महल में। तो मुझे दिखा रहे थे कि ये जो है ना, इसको नाइट्रोजन गैस चेंज करते रहते हैं। और ये मैंने पूछा उत्सुकता के कारण, मैंने कहा कि ये कितने दिन तक चलता रहेगा? सारी सृष्टि के समय चलता रहेगा। यही आज जो बीज है, केवल आप उसको बदलते रहो। ये जो नाइट्रोजन गैस बदलते रहो, वो कम नहीं होनी चाहिए। 0.40 डिग्री पर उसको रखा जाता है। और वो जो है ना, वो 100 साल 200 साल 300 साल कल्पना कर रहे हैं, 1000 साल तक भी नहीं मिला तो फिर आगे भी ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। और वो कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि भी चलता रहेगा। तो यही जब बीज सीमन, जब स्पर्म्स नहीं मरते, तो ये जो वासनाएं हैं ये तो कैसे मरेंगी? वो तो ज्ञान से ही दग्ध होती हैं। वासनाएं अपने आप नहीं मरती हैं, ज्ञान से दग्ध होती हैं। तो इस तरह से इसको देखना चाहिए। ये सुसुप्ति में सलिल एको दृष्टा, ये सुसुप्ति का वर्णन है। सलिल एको दृष्टा अद्वैतो भवति, एष ब्रह्मलोक सम्राट। ये है एन मनुष्य शास्याज्वल का, ऐसा से परमा गति, ऐसा से परमा संपद, ऐसा से परमो लोको, ऐसा से परमा आनंदा, एतस्यैव आनंद से अन्यानि भूतानि मात्रा में जीवंती। अभी ये जो आनंद है, इसकी एक मात्रा कण भर दूसरों को मिलता है। ये जो सुसुप्ति में आनंद है, इस आनंद का एक कण मात्र जो है, बड़े बड़े सम्राट राजाधिराज को ऐसे कह रहे हैं, एक कण मात्र मिलता है। जैसे जल विशुद्ध और एक है, सलिल एको दृष्टा, सलिल की तरह एक दृष्टा द्वैत होता है। ये सुसुप्ति का वर्णन है साफ साफ यहाँ पर। सलिल एको, सुसुप्ति चल रही है, यत्र वा अन्य दिवस्या तत्र अन्योन्य। इससे पहले जो चल रहा है ना, प्रकरण से पता चलता है कि किसका वर्णन है।
इससे पहले कहा यद्वै तन्न विजानाति विजानन वै तन्न विजानाति। जो नहीं जानता है सुसुप्ति में, जो नहीं जानता है, जानता हुआ नहीं जानता है, नहीं विज्ञातुर्विज्ञातेर विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वा न तो तद्वितीयम् अस्ति ततो अन्यद् विभक्तम् यत् विजानीयात् यत्र वा अन्यद् स्यात् तत्र अन्योन्यत् पश्येत्। कुछ अलग हो, जिस जागृत या स्वप्न में आत्मा से भिन्न अन्य सी वस्तु होती है, जागृत और स्वप्न में आत्मा से भिन्न कुछ अन्य सी वस्तु होती है, ततो अन्यद अन्यत पश्येत अन्योन्यत जिघ्रेत अन्योन्यत अन्योन्यत वदेत अन्योन्यत शृणुयात अन्योन्यत मन्वीत अन्योन्यत स्पृशेत अन्योन्यत विजानीयात। ये जागृत स्वप्न की बात की। सलिले का दृष्टो अद्वैतो भवति, ये सुसुप्ति का वर्णन चल पड़ा। तो सुसुप्ति और प्रलय बिल्कुल समानांतर हैं, कुछ भी अंतर नहीं। और सुसुप्ति में प्राण तत्व मानी प्रज्ञा तत्व डोरमेंट अवस्था में हो जाता है, जैसे कि स्पर्म डोरमेंट अवस्था में है। उसमें जब उन स्पर्म्स को जब वो करते हैं ना, इंजेक्ट करते हैं किसी उपयुक्त भूमि में, किसी गाय को जब इंजेक्ट करते हैं उस स्पर्म्स को, तो पता है डोरमेंट से उसको एक विशेष स्थिति में लाते हैं। उनको हल्का गुनगुना सा पानी गिलास में लेते हैं और उस ट्यूब को उसमें डालते हैं और थोड़ी देर उसको रखते हैं और वो हो जाता है। जो सैकड़ों साल पहले जो सीमन लिया था वो डोरमेंट अवस्था में था, और अब उसको ट्यूब को जब उसमें डालते हैं गिलास में गर्म पानी में, गर्म पानी का एक टेम्परेचर, एक सामान्य टेम्परेचर लेते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत गर्म में डालते हैं बहुत ठंडे में, कुछ नहीं होगा फिर। तो उसको एक टेम्परेचर में डालते हैं तो वो अपना वो स्पर्म्स जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं, एआई करते हैं, तो फिर वो गर्भधारण, गाय जो है वो गर्भधारण कर लेती है, भैंस गाय जो भी। तो इस तरह से मैं यही समझाऊं, मैंने जो समझा है वो आपको सामने रख दिया है। और मैं ये नहीं कहता कि मतलब मेरा समझा जो है ना, मैं तो अपने को अच्छा ही ठीक ही मान रहा हूँ, ठीक समझा है, पर मेरा आग्रह नहीं है कोई और भी किसी को अच्छा यदि समझ में आए इससे, तो उसके लिए खुला है दरवाजा। कोई और लॉजिकली, क्योंकि ये कुछ युक्तियां, लॉजिक, ये वो कुछ श्रुति, सारी चीज मिल मिला करके निर्णय लेता है आदमी। शास्त्र क्या कहता है, लॉजिक क्या कहता है, और हमारी बुद्धि उसको कितना स्वीकार करती है। तो मैंने शेयर किया है अपने अनुभव, और मेरी जो बुद्धि बनी है उसको मैंने आपके सामने रख दिया है। सुसुप्ति और प्रलय बिल्कुल मुझे सेम अवस्था लगती है, उसमें कुछ भी मुझे अंतर नहीं लगता। जी शेखर जी। जी गुरु जी, मैंने ऐसा पता नहीं उपनिषद में ही पढ़ा था कि कहा कि प्राण तो वायु में मिल जाता है, और कुछ एक स्पेशल प्राण होता है, कूर्म या क्रिकल, जो इस शरीर को बनाए रखता है। जब आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ छोड़ के चली जाती है तो 2-3 दिन तक, कुछ समय तक बॉडी गर्म रहती है, 1-2 दिन तक बनी रहती है, तभी तो ये मतलब फूटती नहीं और इसका एक्सप्लोजन सा नहीं होता, ऐसा भी मैंने सुना था। मेरे को ऐसा लग रहा है वो भी सही सुना है, वो भी आपने सही सुना है। मैंने ये कहा कि इन्होंने सूक्ष्म शरीर के ऊपर बात आ गई थी, तब मैंने ये सारी बात कह डाली। वो जो आपने कहा है वो प्राण, वो भी प्राण का एक रूप है, जो कि यहाँ पर इस उपनिषद में जो दिखाया ना कि ये प्राण 5 रूपों में बांट करके ऐसे करता है, और मुक्त पुरुष के लिए इहे तस्य प्राणा विलीयन्ति न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, कहते हैं कि उसके प्राण जो है ना उत्क्रमण नहीं करते। यहाँ पर उत्क्रमण की बात है, यहाँ पर उत्क्रमण केन उत्क्रमते, किस वृत्ति विशेष से प्राण उत्क्रमण करता है। और कहते हैं छांदोग्य में न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इहेव प्रविलीयन्ति, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, यहीं विलीन हो जाते हैं। तो
ये प्राण जो तत्व है इसको समझना, जैसे 16 कलाओं में से सबसे पहली जो कला है उसको प्राण कहा है। तो ये प्राण की व्याख्या वहां पर भाष्यकार ने हिरण्यगर्भ की है, और हिरण्यगर्भ समष्टि अंतःकरण, समष्टि बुद्धि के सिवाय महत जिसको सांख्य में कहा है, समष्टि बुद्धि जिसको कहते हैं, और वहां पर क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का समुचित रूप बताया है। तो उसको पकड़ करके मैं हमारा जो जीवों का जो सूक्ष्म शरीर है उसको तेजस कह रहा हूं, और ये अनादिकाल से है, और यदि ज्ञान का प्रयोग नहीं किया गया तो अनंत काल तक रहेगा, अनादि अनंत है ये। यदि ज्ञान का प्रयोग कर दिया तो इह तस्य प्राणा विलीयन्ति, ऐसा स्थिति बन जाएगी। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, प्राण को उत्क्रमण करना चाहिए दूसरा जन्म लेने के लिए। बृहदारण्यक में बताया है कि जब जन्म लेता है तो वो अगले जन्म को देख लेता है, इसी शरीर में रहता हुआ देख लेता है, उसको दिख जाता है कि अब मेरा स्थान वो होगा। अब ये तो कैसे होता है, इसमें सभी कार्यों के मूल में ईश्वर कारण है। तो एक शब्द जो आर्य समाज में बोला जाता है ईश्वर की व्यवस्था, उसको हम समझ सकते हैं। ईश्वरीय व्यवस्था से सभी कार्यों के मूल में ईश्वर कारण स्वीकार किया है। नैयायिक भी, तार्किक लोग भी इसको स्वीकार करते हैं कि सभी कार्यों के मूल में ईश्वर कारणत्वेन उपस्थित है। तो ये जब शरीर छोड़ता है तो ईश्वरीय व्यवस्था कह लीजिए, वो देख लेता है कि मेरा ये स्थान होगा, और जैसे ही शरीर को छोड़ता है फिर उसको कुछ पता नहीं चलता है, और ये क्षणों में होती है ये चीज, कोई देर नहीं होती है ये। और जैसे यहाँ पर ब्रह्मलोक आदि में गमन की बात कही जाती है, ये ब्रह्मलोक में भी गमन ऐसे नहीं होती है कि उसमें बहुत दूर है तो बस ऐसे जाता होगा धीरे 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 धीरे, मतलब प्रकाश की गति से थोड़ी और तेज हो जाती होगी, नहीं, क्षणों में बताते हैं, क्षणों में ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है, क्षणों में देवलोक में पहुंच जाता है, ऐसे। अब ये तो सारी अतीन्द्रिय चीजें हैं, किसी का इन पर विश्वास है तो मान लो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। महर्षि दयानंद ने यहीं इस धरती पर ही सारे लोकों का चित्रण, स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, ब्राह्मण लोक, सब यही लोक हैं। पर वहां भी एक बात जरूर है कि जिस तरह की यहाँ स्थिति होती है वहां पर भी उसकी स्थिति बनी रहती है, ऐसा नहीं। महर्षि दयानंद भी ये नहीं मानते हैं कि मतलब वहां कुछ अलग हो जाएगा, यहाँ कुछ अलग, जैसा यहाँ है वैसा ही वहां है। तो वो जो आपने सुना है उसका एक हिस्सा क्रिया शक्ति के रूप में काम कर रहा है ना, वो क्रिया शक्ति के रूप में, मैंने उसको ज्ञान शक्ति भी साथ भी जोड़ दिया है। मानी प्राण का प्रधानता से जब निर्देश करते हैं, क्रिया शक्ति को प्रधानता से जब बताते हैं तो प्रधानता क्रिया शक्ति की हो जाती है, और जब ज्ञान शक्ति प्रज्ञा शक्ति को प्राधान्य बताएंगे तो उसकी प्रधानता हो जाएगी। पर है दोनों रूप, एक प्रधानता से है, दूसरा गौण रूप से हो जाएगा। एक को क्रिया शक्ति को प्रधानता से कथन करेंगे तो ज्ञान शक्ति गौण हो जाएगी, ज्ञान शक्ति को प्रधानता से बताएंगे तो क्रिया शक्ति गौण हो जाएगी। तो आप जो बता रहे हो उसकी क्रिया शक्ति के आधार पर कह रहे हैं कि वो रहता है और वो फिर 2-3 दिन रहता है और फिर चला जाता है, विलीन हो जाता है, उसकी क्रिया शक्ति जो है ना वो मंद पड़ जाती है। जिस तरह से आप, मैंने भी कहा कि इसी शरीर में वो आगे कहाँ मुझे जाना है ये देख लेता है, उसको स्थान दिख जाता है। कैसे दिखता है इसका उत्तर तो बस ईश्वरीय व्यवस्था के सिवाय और कुछ है नहीं हमारे पास, उसको दिख जाता है। पर तृण जलायु का दृष्टांत देते हैं कि जैसे एक वो कीड़ा होता है ना, वो अगले पैर टिका करके पिछले से अपने आप को उठा करके आगे बढ़ाता है। तो ये दृष्टांत दे करके बताते हैं कि इस शरीर के अंतिम छोर पर जाकर के वो देख लेता है कि मुझे वहां जाना है, और वो अपने यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे उसके कर्म होते हैं, जैसा उसका ज्ञान होता है वैसा उसको दिखता है। ये नहीं कि किसी को कुछ दिख जाए, उसमें अव्यवस्था नहीं है।
बिल्कुल इस सृष्टि के नियम जैसे एक्यूरेसी में चल रहे हैं ना, वो मैं तो जानता नहीं, शीतल दीदी रोजर्ड से जो हमारे को कभी कभी बताती थी जब वो उपनिषद का स्वाध्याय करते समय कि ये कितने नियम, कैसे आश्चर्यजनक नियम हैं, कैसे कैसे क्या क्या हैं, मतलब बहुत सारे वैज्ञानिकों के और इस सृष्टि के तरह तरह के जो आश्चर्यजनक घटनाओं को उन्होंने बताया। तो उतना मैं तो जानता भी नहीं, पर थोड़ा थोड़ा कल्पना करता हूँ कि कैसे सुंदर व्यवस्था है सब जगह। तो ये जन्म ग्रहण में भी एक आश्चर्यजनक घटना होती है ये भी, कि जैसे एक कहते हैं ना, वो न्यू रेस की बात चलाते हैं लोग कि भाई जो कपल अपनी ऐसी तैयारी करें, हमेशा उच्च चेतना में जिए, और वो आह्वान करें कोई ऋषि हमारे, माता ये सोचे कोई ऋषि हमारे गर्भ में आए, और पिता भी ये इस भावना के साथ उसका सहयोग करे कि हमें ऋषि पुत्र चाहिए, हमें ज्ञानी पुत्र चाहिए, हमें ब्रह्मनिष्ठ पुत्र चाहिए, जो बाल्यकाल से ही। तो ऐसी भावना करने वाले जो लोग हैं, वैसा ही पूर्व जो योग भ्रष्ट होता है ना, योग भ्रष्ट का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही वो चला गया, अब ये वो विश्व में डूब गया, ये मतलब नहीं। योग भ्रष्ट उसको कहते हैं जो अंतिम स्थिति, मतलब मुक्ति की जो अंतिम स्थिति है उससे एक स्टेप नीचे रह गया, मतलब मुक्त नहीं हुआ। तो ऐसा योग भ्रष्ट। योग संसिद्ध का मतलब है, गीता में एक शब्द आता है योग संसिद्ध, उसका अपोजिट शब्द है योग भ्रष्ट। योग में संसिद्ध व्यक्ति जैसे कि उसको अंतिम चीज मिल गई, अर्थात उसके प्राण विलीन हो गए यहीं पर, अब उत्क्रमण नहीं कर रहे, उसको जन्म ग्रहण नहीं कर रहे। तो यदि वो ऐसी स्थिति है, तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे सत्संपत्से, छांदोग्य में आता है, तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे, जब तक शरीर नहीं छूटता है उतनी देर है, बस उतनी डिले है। अत संपत से, सत में विलीन हो जाते हैं उसके प्राण, उसके प्राण जो है सत में विलीन हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर उसका जो सूक्ष्म शरीर है सत में विलीन हो जाता है। सत से सारी चीजें, सदैव सौम्यदमग्र आसीत्, छठा अध्याय सत को मूल बताता है। सत से ये अस्तित्व, सत का मतलब चैतन्य प्लस सांख्य की जो प्रकृति है, इन दोनों के समुचित रूप को सत कहते हैं। सांख्य में जिसको प्रकृति कहते हैं और वेदांत में जिसको चैतन्य कहते हैं, एकमेव द्वितीयम ब्रह्म कहते हैं, इन दोनों के समुचित रूप को सत कहा है। वहां पर इकट्ठे किए हुए रूप को, दो नहीं मान रहे, सदैव सौम्यदमग्र आसीत् एकमेव द्वितीयम। और वहां से ये सृष्टि की प्रक्रिया चालू हुई, तो अंत में जाकर के ये वाक्य बोला, तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे, उतनी देर है जब तक मुक्त नहीं, मतलब शरीर से नहीं छूट रहा है। यावन्न विमोक्षे का मतलब है जब तक शरीर से छूटेगा नहीं। तावदेव एव चिरम यावन्न विमोक्षे अत संपत्से, तो ये व्यत्यय हो रहा है उत्तम पुरुष, ये उत्तम पुरुष का जो प्रयोग हो रहा है, ये उत्तम पुरुष का जो प्रयोग हो रहा है, व्यत्यय से उत्तम पुरुष का प्रयोग है, प्रथम पुरुष में बदल लेना चाहिए। तावदेव चरम यावत न विमोक्षे सत्संपत्से, तो ये स्थिति है इसकी। हमारे को प्रधानता से, गौणता से कहाँ कौन सा निर्देश हो रहा है, ये सब भी हमें देखना होता है। तो और कोई आज यही लेते हैं, और कोई प्रश्न है? कुछ है, 10 मिनट बचे हैं, बोलिए। प्रद्युमन जी सिंह ने लिखा है, गर्भाधान के समय आत्मा शुक्र के साथ ही आता है या गर्भ धारण के कुछ दिन के बाद आता है, क्योंकि सांख्य आदि दर्शन सहित अलग अलग विद्वानों के विचार हैं। हाँ, तो ये जो बात कही गई है, ये यहाँ पर 2 दिन पहले मैंने गुरुजी से प्रश्न किया था कुछ ऐसा ही, और उन्होंने ये बतलाया कि यहाँ से जब प्रयाण करता है आत्मा,
तो वो माता के गर्भ में पहुंचता है, सीधा माता के गर्भ में पहुंचता है, ऐसा कुछ बताया। मुझे इस बारे में तो ज्यादा पता नहीं है, उनकी बात मैंने आपको सुना दी है कि, और माता के गर्भ में भी इतना जल्दी नहीं पहुंचता है, जब उसमें मन का निर्माण हो जाता है, मन का निर्माण हो जाता है, तब यहाँ से वहां पहुंचता है। तो ये तो बहुत पहले से, जब हमारी स्थिति ऐसी होती है माता पिता की, जो बहुत तैयारी कर रहे होते हैं, और यहाँ इस शरीर को छोड़ने वाला, जिसको मैंने कहा कि योग भ्रष्ट हो गया है, जो योग भ्रष्ट शब्द सुन करके थोड़ा सा चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि आदमी जो है गया बीता हो गया, झूठ बोलने लगा, वे विचार करने लगा, योग भ्रष्ट हो गया। ऐसा नहीं, बिल्कुल। शास्त्र में योग भ्रष्ट का मतलब, मैंने बार बार इस बात को दोहरा दिया, योग भ्रष्ट का अर्थ है कि वो मुक्त नहीं हुआ, बस एक स्टेप नीचे है। तो उस स्थिति में वो ढूंढ रहा है अगला जन्म लेने के लिए, और उधर वो तैयारी कर रहे हैं माता पिता। योग भ्रष्ट या तो स्वर्ग में चला जाएगा, स्वर्ग से फिर वापस आएगा, तो ऐसे माता पिता जो तैयारी के साथ लगे हुए हैं, उनको तुरंत देख लेता है। इतनी आश्चर्यजनक घटना है कि वो इस शरीर को छोड़ करके जाने वाला आत्मा कौन कहां पर तैयारी कर रहा है। यहाँ का आत्मा अमेरिका में भी तैयारी में लगा हुआ है, कोई कपल, तो वहां एक सेकंड में वहां पहुंच जाता है। जैसे ये जो बात करते हैं हम लोग, वहां से अमेरिका से यहाँ पर एक सेकंड में चीजें आ जाती हैं, तो ऐसे ही यहाँ का जो जीव है, वो अमेरिका में भी यदि उसको दिख गया कि ये तपस्या से बहुत ही भाई घनघोर तपस्या में लगे हुए हैं, ज्ञान की साधना में लगे हुए हैं ये कपल, तो यहाँ से वहां ट्रांसफर हो जाता है। और वो माता के शरीर में बता दिया। मैंने प्रश्न भी किया कि वो पिता के शरीर में जाता है और फिर वो माता के शरीर में जाता है, तो वो प्रक्रिया अलग है, ऐसा कुछ उत्तर दे दिया उन्होंने। ज्यादा डिस्कस मैंने नहीं किया, पर उसका उत्तर ये दे दिया, वो एक अलग प्रक्रिया है। तो यहाँ से जब जाने की बात है, ये तो वहाँ इस तरह से माता के शरीर में बता दिया। और भी फिर भी पूछ सकता हूं मैं, ये जो है ना ऐतरेय उपनिषद का मैंने प्रमाण दिया कि ऐतरेय उपनिषद में तो ऐसा कहा है कि पिता के शरीर में जाता है, फिर माता के शरीर में जाता है, फिर वो माता के शरीर से फिर बाहर आता है, फिर सारी जिंदगी कुछ करता है, फिर प्रयाण करता है। तो उनका कहना तो यही था कि यहाँ से जब हम शरीर छोड़ते हैं, तो वो जो उपयुक्त मातृ स्थान है उसको हम खोजते हैं, वहां ढूंढते हैं, वहां पहुंचते हैं। मैंने एक प्रामाणिक व्यक्ति की बात कही है, इसमें ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, मतलब केवल उनके निर्णय सुनता हूँ। थोड़ा थोड़ा प्रश्न भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही, प्रश्न भी करता हूँ, पर उनके निर्णय की प्रतीक्षा में रहता हूँ कि क्या वो, और वो ज्यादातर तो निर्णय ठीक ठीक निर्णय देते हैं, कहीं कहीं स्वयं भी कह देते हैं कि विचारणीय मस्ती, कहीं कहीं वो स्वयं ये बात कह देते हैं, तो फिर ज्यादा उसमें क्या कहना कि ये तो विचार करने। धन्यवाद स्वामी जी। है जी, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। प्रद्युम्न सिंह जी बोलिए। धन्यवाद जी जी। ओम समिता जी आप अनम्यूट कर लीजिए। ओम प्रणाम गुरुजी। जी जी। स्वप्न अवस्था में आपने शायद एक विधान किया था पिछली बार जो मैंने प्रश्न किया था, तो स्वप्न अवस्था में जो भी घटनाएं हम देखते हैं, क्या वो पूर्व समय में हमारे साथ घटी हुई ही होती है? प्रायः, एक शब्द बोल रहा हूँ, प्रायः। और वो व्यवस्थित ढंग से नहीं आते हैं स्वप्न, वो अव्यवस्थित आते हैं। इसलिए योग दर्शन में ना 2 शब्दों का प्रयोग है,
स्मृति वृत्ति को समझाते समय भावित स्मर्तव्य अभावित स्मर्तव्य 2 शब्दों का प्रयोग किया है। मानी, और वहां पर लिखा भी है कि जागृत अवस्था में अभावित स्मर्तव्य स्मृति होती है और स्वप्न काल में भावित स्मर्तव्य स्मृति होती है। भावित का मतलब कल्पित, तो प्राय वही होते हैं। कोई कोई पूर्व जन्म का भी स्वप्न आ जाता है, तो इसलिए वो भी घटी हुई होती है। स्मृति जो होती है अनुभूत विषया संप्रमोसा स्मृति, और स्वप्न स्मृति के सिवाय और कुछ नहीं है, पर उसमें कल्पित स्मृति बन जाती है। इस जन्म में ही होता है ज्यादातर, तो कोई कोई अपवाद रूप में पूर्व जन्म की भी स्मृति हो जाती है। गुरुजी, कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो निरंतर होते हैं, तो जब आप वो स्वप्न देखते हैं तब तो आत्मा में मैंने वो स्मृति की तरह या आत्मा प्रेरणा होती है कि ये सत्य है, ये तो स्वयं हमारे आत्मा में स्फूर्ति होती है। लेकिन इसी जीवन में हम बहुत सारी ऐसी बातें देखते हैं जो इसी जीवन की है, लेकिन वो अब तक हमारे साथ घटी नहीं है। कभी कभी कल्पित, कभी कभी भविष्य की भी चीजें आ जाती हैं। उसके आधार पर, पूर्व देखी हुई चीजों के आधार पर भविष्य का भी स्मृति आ जाती है। जैसे कई स्वप्न बिल्कुल ऐसा हो गया कि वो तो चले गए और वो वास्तव में चला जाता है। और विद्यार्थी को ऐसे स्वप्न आ जाते हैं कि ये प्रश्न पत्र में आ रहे हैं प्रश्न, और बिल्कुल वो का वो ही आ जाता है। उसको ऐसा ये दिखाई दे जाता है कि ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और वो सुबह देखता है तो अरे ये तो मेरे को रात में ही स्वप्न में आ गया था। ये सब अपवाद है। जैसे कि कोई कोई चीजें याद रह जाती है ना हमारे को, बच्चों को पूर्व जन्म की घटनाएं, कितने से उदाहरण है उसके। इस सृष्टि में कितने आश्चर्य भरे पड़े हैं, उनमें आश्चर्यों में इनको गिन सकते हैं कि कहीं कहीं ये आश्चर्य भी घटित हो जाते हैं स्वप्न के, ये ऐसे आश्चर्य। बाकी तो स्वप्न एक प्रकार के पूर्व अनुभव की स्मृति होती है, उसमें कुछ कल्पनाएं जुड़ जाती हैं, कुछ नई आ जाती हैं, तो इस तरह से होता है। तो एक और बात कहेंगे हम, ये जो है कि कभी आप किसी और धर्म में हो, कभी किसी और धर्म में हो, एक बार तो आप बहुत ही निचली स्थिति में कहीं पर हो, और एक बार तो आप बहुत ही ऊंची और बहुत ही उदात्त स्थिति में हो। तो एक ही व्यक्ति या एक ही आत्मा को ये ऐसे अनेक तरह के अनुभव कैसे आ सकते हैं? या तो आप प्रगति पथ पर है, या तो आप अवनति कर रहे हैं अपने जीवन में। दोनों एक साथ इस तरह के स्वप्न कैसे आते हैं? स्वप्न तो आ ही सकते हैं। मैं तो आपके इस प्रश्न को ऐसे समझा कि इस जन्म में तो प्रगति पथ पर थे और अगले जीवन में जाकर के वो बिल्कुल ही नीचे लेवल पर पहुंच गया। ऐसा तो होता नहीं है। इस जन्म में यदि हम प्रगति पथ पर हैं, सात्विक स्थिति में हैं, शास्त्र से भी और लॉजिक से भी ये चीज सिद्ध होती है कि इस जीवन में जो हमारी स्थिति होती है अगले जीवन में वही होती है। यही बात स्वप्न में है। जो हम जागृत अवस्था में होते हैं वही स्वप्न में होते हैं, पर स्वप्न में संस्कारों का अवचेतन में एक भंडार भरा पड़ा है, और अवचेतन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऐसा नहीं है कि वो अच्छा ही अच्छा भरा हो या बुरा ही बुरा भरा हो। उसमें जो कुछ हमारी आंखें जैसे ही खुली वैसे एक्सपीरियंसेस लेती चली जा रही हैं। बहुत सारे संस्कार, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारी आत्मा में इकट्ठे होते चले गए बहुत सारे। मतलब समुद्र, ऐसे कहा है कि ये अवचेतन क्या है, समुद्र। इसको समुद्र के साथ उपमा देते हैं अवचेतन को। तो इतना ज्यादा ये संस्कारों का अंबार है, पहाड़ जैसा है बिल्कुल। जैसे ये कंप्यूटर में पूरी ब्रह्मांड की ये इसकी पूरे आजकल ऐसे कंप्यूटर आ रहे हैं ना जिसमें सारे के सारे सूचनाएं, मतलब पूरी सूचनाएं, इसकी सारी पुस्तकें, सारे पुस्तकालय भी उस कंप्यूटर में इकट्ठे कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो माइंड है ना अवचेतन, उसमें बहुत संस्कार है। कोई भी संस्कार कैसे भी, उसमें क्या हेतु है, हेतु मत ढूंढो। कौन सा संस्कार कब उद्बुद्ध हो जाए। तो इसीलिए तो पूर्ण ब्रह्मचारी होने के लिए सारे अशुभ संस्कारों को हटाना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कब कौन सा क्या आ जाए। पूर्ण रूप से
मैं उस दृष्टि से बोला कि ये संवेदनशील बिंदु है और लोग इस बिंदु के ऊपर बहुत सारा खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं और अपने आप भी स्वयं भी देखते हैं कि ये स्वप्न कैसे आ गया। स्वामी दयानंद ने अपने जीवन में लिखा है कितना तेजस्वी ब्रह्मचारी है, कितना बिल्कुल विवाह के नाम से करोड़ों कोस दूर, नाम सुनते ही दूर हट जाता है। वो लिखते हैं अपनी लेखनी से कि मेरे को एक स्वप्न आया कि मेरा विवाह हो गया। तो वो तो आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये स्वप्न तेरे को कैसे आ गया। फिर मैं घंटों तक ध्यान करता रहा, मैं डूब गया उस दिन। ऐसे उन्होंने एक छोटी सी स्वलिखित स्व लेखनी से लिखित एक जीवनी मिलती है उनकी 50-60 पृष्ठ की, तो उस रामलाल कपूर ट्रस्ट से छपी है। तो उन्होंने लिखा कि मैं वहां घूम रहा था तो एक दिन मेरे को मैंने पढ़ा है, मैंने सुना, मेरे को स्वप्न आया कि ये जो है ना तेरा विवाह हो गया। तो वो जाग करके सोचने लगे कि ये क्या हो गया, तेरे को विवाह हो गया, ये कैसे क्या हो गया। तो फिर मैं ध्यान में डूब गया और कई घंटे ध्यान में बैठा रहा। तो बताओ स्वामी दयानंद जी को जब विवाह का स्वप्न आ सकता है तो और तो किस बाड़ी के बथवे हैं। ये तो बात अपने अंतिम कही। फिर भी मान लो लाखों वर्ष पहले अगर कोई मुझे अनुभव हुआ हो और वो अभी इसी समय उसका जागरण होने का क्या औचित्य हो सकता है। अरे लाखों साल कुछ नहीं है, यहाँ तो सूत्री देखो, ऋषियों की वाणी तो बिल्कुल हम तो ऐसा मानते हैं। ये तो अभी तो मेरा ऐसा विश्वास है, जाति देश काल व्यभिता नाम अपि अनंतरियम स्मृति संस्कार एक रूपत्वात्। जाति देश काल व्यभित आनंतरी, इनको एक क्षण जैसे होता है। अभी बाल्यकाल की कोई घटना कभी कभी मेरे को याद आती है तो एक क्षण में आती है, ऐसे थोड़ी मुझे कोई जोर लगाना पड़ता है, एक क्षण में होती है। 60 साल पहले की घटना जब मैं बिल्कुल छोटा बच्चा था, कोई एकदम अचानक ऐसे आ जाती है। तो ये सब सृष्टि के आश्चर्यों में इन सब को गिन लीजिए। जी, बस एक अंतिम जिज्ञासा गुरुजी, जैसे अभी आपने अवचेतन की बात की, तो मान लीजिए कोई एक कार्य आपने निश्चित किया है अपने लिए और उसके सारे साधन आपके पास जमा हो रहे, इकट्ठे हो रहे जैसे आप चाह रहे, लेकिन चेतन मन जो है वो आप स्वयं बाह्य प्रवृत्ति जो है उस कार्य में प्रवृत्त नहीं हो रही है। आंतरिक तो मनस्थिति चल रही है आपकी, ये करना ही है, ये आपका कार्य है, लेकिन बाह्य स्थिति आपको मदद नहीं कर रही है। तो ये चेतन और अवचेतन की स्थिति को हम कैसे ये करें, संतुलित करें? नहीं, वो तो एक अलग बात हो गई आपका। ये तो एक साधना से जुड़ा हुआ प्रश्न है। श्री अरविंद, मैंने एक बाबा जी होते थे श्री अरविंद आश्रम में, तो मैंने प्रश्न किया कि ये तो लंबा है प्रकरण और समय अतिक्रमण हो रहा है, तो मैंने पूछा उनसे कि श्री अरविंद सावित्री में क्या समझाना चाहते, सावित्री महाकाव्य में क्या बताना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 समस्याएं हैं मनुष्य के सामने, एक अवचेतन की, एक उसकी होती है, एक अवचेतन की है समस्या और एक होती है दूसरी समस्या होती है आवेगों की। आवेग, जी। तो उनको कैसे हम नियंत्रण करें, तो श्री अरविंद सावित्री महाकाव्य में अपनी साधना की अनुभूति हमें समझाते हैं। तो अवचेतन के बारे में मुझे याद है, बाबा जी की बात भी है, 20 साल पहले सुनी थी मैंने। तो उन्होंने कहा, श्री अरविंद ये कहते हैं कि अवचेतन के लिए हमें बिल्कुल अपने लक्ष्य पर ऐसे टारगेट करना पड़ेगा, बिना दाएं बाएं देखे, बिल्कुल एकदम से ऐसे स्थिर करना पड़ेगा। जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर दिया है ये श्री अरविंद ने कि अवचेतन की समस्या से बाहर होने के लिए ऐसा लक्ष्य पर ऐसे पूर्ण रूप से केंद्रित होना पड़ेगा। और ऐसे ही उन्होंने आवेगों के बारे में भी कहा कि अपने को इतना ऊपर उठाना पड़ेगा कि समुद्र में जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा वो हो, कोई खंबा, और लहरें आए और कितनी भी लहरें आए उसके ऊपर छोर को छू न सकें, ऐसा अपने आप को इन आवेगों के बीच में अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे
श्री अरविंद की मतलब अनुभूति सावित्री महाकाव्य के माध्यम से बताई। तो ये तो ऐसा है, साधना का मसला है। हम निरंतर एकाग्र अपने लक्ष्य पर मानी आत्मा के ऊपर यदि केंद्रित होते हैं तो ये सारी चीजें चली जाती हैं। ये स्वामी रामदास जी, अभी हम उनके केरल उनके आश्रम में गए थे, तो वो जो है वो भी ये बताते हैं कि निरंतर उन्होंने तो जप के द्वारा ये स्थिति पाई, कोई ज्ञान के द्वारा, कोई ध्यान के द्वारा, कोई विचार के द्वारा, कोई ज्ञान के द्वारा, मतलब ज्ञान, विचार, ध्यान, जप, इन सब स्थितियों से ये स्थिति आ जाती है धीरे धीरे। यदि आपकी अभिप्सा है तो आपको मिलेगी जरूर। जी। तो शेखर जी, टाइम हो गया। जी गुरु जी, जी आज यही कर लेते हैं। एक आप कहें तो एक स्वामी प्रेमदेव जी ने कहा है, पेड़ों के बीच में आत्मा होता है क्या? छोटा सा। पेड़ों में तो होता ही है। जी जी ठीक है गुरु जी। ओम शांति शांति शांति।